रात की खामोशी में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो इंसान की सांसें थमा देती हैं। वो भी एक ऐसी ही रात थी जब अफ़ान की जिंदगी उस मोड़ पर आने वाली थी जहां सपनों और हकीकत का फर्क मिटने वाला था। ये वाकया कराची के एक आम मगर बेहद रोशन और व्यस्त इलाके का है। गलियां संकरी थीं, मकान छोटे लेकिन ख्वाब बहुत बड़े। उन्हीं ख्वाबों में एक ख्वाब अफ़ान का भी था, बस अपनी माँ और छोटी बहन फातिमा के लिए एक बेहतर जिंदगी का। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। पूरा मोहल्ला खुश था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था, अल्लाह ने चाहा तो अब तेरी नौकरी लगेगी, हमारा वक्त बदल जाएगा बेटा। अफ़ान ने माँ के हाथ चूमे थे। अम्मी, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बस दुआ कीजिए, मैं सब बदल दूंगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। इम्तिहान के 3 दिन बाद जब वो खुशी खुशी घर लौटा तो गली के कोने पर भीड़ लगी थी। दरवाजे के पास शोर था, औरतों के रोने की आवाजें और जमीन पर बिछी एक सफेद चादर। अफ़ान का दिल जैसे थम गया। अम्मी, क्या हुआ? मां की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप गई। बेटा, तुम्हारे अब्बा अब वो नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ा था। अफ़ान वहीं जमीन पर बैठ गया। दुनिया जैसे एक पल में अंधेरी हो गई। अब्बा, जो कल तक मेहनत करके घर चलाते थे, आज मिट्टी के नीचे सो गए थे। अब घर में बस मां, अफ़ान और छोटी फातिमा थे। वक्त बेरहम था। कुछ दिन गुजरे, बर्तन बिके, फिर अब्बा की पुरानी साइकिल, फिर मां के गहने। अफ़ान ने हर जगह नौकरी ढूंढी, कभी दुकान पर, कभी दफ्तर में, कभी दोस्तों से मदद मांगी, पर हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव चाहिए। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन उसने पुरानी रेहड़ी उठाई, कुछ भुट्टे खरीदे और मोहल्ले के बस स्टॉप पर जा खड़ा हुआ। अब वो भुट्टा बेचने वाला लड़का बन चुका था। शाम होती तो धुएं में लिपटी उसकी रेहड़ी से खुशबू फैल जाती। गरम गरम भुट्टा, लाल मिर्च वाला भुट्टा। लोग आते जाते, कोई खरीदता, कोई बस देखता, पर अफ़ान का दिल हर वक्त एक ही दुआ में लगा रहता, या अल्लाह, मेरी मां को खुश रखना। एक रात बारिश शुरू हो गई। हवा ठंडी थी, लोग भाग रहे थे, मगर अफ़ान अपनी रेहड़ी के पास छतरी लिए खड़ा था। अचानक उसने देखा, सड़क के उस पार एक लड़की खड़ी है। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वक्त थम गया हो। वो भीग रही थी, मगर जैसे उसके लिए बारिश का कोई मतलब ही ना हो। अफ़ान ने पुकारा, दीदी, इधर आ जाइए, बारिश तेज हो जाएगी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान में कुछ था, अजीब मगर खूबसूरत। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे उसके पास आई। भुट्टा मिलेगा? उसने पूछा। अफ़ान ने सिर हिलाया, जी, अभी देता हूं। जब वो भुट्टा सेंकने लगा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की बूंदों के साथ जैसे हवा में कोई अदृश्य सरगोशी घुल गई हो। तुम रोज यहां आते हो? उसने पूछा। जी, घर का खर्च चलाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? अफ़ान। अच्छा, खूबसूरत नाम है। अफ़ान ने नजरें झुका ली। और आपका नाम? वो मुस्कुराई। मेरा नाम नायाब है। अफ़ान ने वो नाम पहली बार सुना था। नायाब, उसने धीमे से दोहराया। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में ठंडक बाकी थी। अफ़ान ने भुट्टा बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ नायाब के हाथ से टकराए, एक ठंडी रहस्यमयी बिजली सी सनसनाहट हुई। नायाब ने नजरें उठाईं। शायद तुम्हें समझने में वक्त लगेगा अफ़ान। समझने में? मतलब? वो धीरे से बोली, मैं आम इंसान नहीं हूं। अफ़ान सन्न रह गया। क्या मतलब? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, नायाब के पैरों के नीचे से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी और अगले ही पल वो गायब थी। अफ़ान हैरान खड़ा रह गया। बारिश की बूंदों में बस एक चांदी की अंगूठी चमक रही थी। उसने उठाई। अंदर छोटे अक्षरों में लिखा था, नायाब। बारिश रुक चुकी थी। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और सड़क पर बिखरी रोशनी में एक चांदी की अंगूठी चमक रही थी। अफ़ान ने वो अंगूठी अपनी हथेली पर रखी, उंगलियों से छूकर देखा। ठंडी थी, जैसे अभी अभी बर्फ से निकाली गई हो। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। वो लड़की आखिर थी कौन और ऐसे गायब कैसे हो गई? रात गहराती जा रही थी।
उसने रेहड़ी का सामान समेटा, मां के लिए दाल रोटी ली और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दिल में बस एक ही नाम घूम रहा था, नायाब। घर पहुंचा तो मां अंधेरे में बैठी दुआ पढ़ रही थी। बेटा आ गया? आज बहुत देर कर दी। जी अम्मी, बारिश हो गई थी इसलिए लेट हो गया। उसने अंगूठी जेब में छिपा ली। पता नहीं क्यों उसे लगा अगर मां ने देख ली तो डर जाएंगी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, बाहर से बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। नींद आंखों से दूर थी। दिमाग में बार बार वही चेहरा उभर रहा था, सफेद कपड़ों में लिपटी वो लड़की जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो। मैं आम इंसान नहीं हूं। नायाब के वो शब्द कानों में गूंज रहे थे। अफ़ान ने करवट बदली लेकिन चैन नहीं मिला। अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, अफ़ान। वो झटके से उठ बैठा। कमरा बिल्कुल खामोश था। मां और फातिमा दूसरे कमरे में सो रही थीं। किसी ने मेरा नाम लिया? उसने धीरे से कहा। फिर वही आवाज, मैं हूं, नायाब। अफ़ान का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन? कहां हो तुम? कमरे के कोने में हल्की सी नीली रोशनी उभरी। पहले धुंध सी, फिर धीरे धीरे एक आकृति बन गई। वही लड़की, सफेद लिबास में, मगर इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। नायाब, तुम यहां कैसे आई? मैं नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। मैंने? कब? जब तुमने वो अंगूठी अपने दिल के पास रखी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन ये अंगूठी मेरा रिश्ता है, मेरी दुनिया से तुम्हारी दुनिया तक का दरवाजा। अफ़ान खामोश होकर उसे देखता रहा। वो जमीन पर नहीं थी, थोड़ा सा हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, मगर कमरे में हवा नहीं चल रही थी। तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं एक जिंजादी हूं। अफ़ान के हाथ से कंबल गिर पड़ा। जिंजादी? मतलब तुम जिनों में से हो? हां, लेकिन मैं उनमें से नहीं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं रोशनी के कबीले से हूं। मेरे पिता जिन्नात के आलिम थे और मेरी मां इंसान, इसलिए मैं दोनों दुनियाओं के बीच रहती हूं। फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? नायाब कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुमने नेकी की है। तुम्हारे हाथों से कभी किसी का दिल नहीं टूटा। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अफ़ान हैरान था, मगर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। और अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? नायाब की आंखों में नमी आ गई। मुझे मेरी दुनिया में कैद कर दिया गया है अफ़ान। वहां भी जालिम है। मैं रोशनी से हूं, मगर अंधेरे वालों ने मुझे बांध रखा है। जब तुमने मेरी अंगूठी उठाई थी, उसी पल मेरा बंद दरवाजा खुल गया। अब सिर्फ तुम ही मेरी रिहाई का जरिया हो। अफ़ान ने बेबस सा कहा। मैं तो बस एक भुट्टा बेचने वाला लड़का हूं। मैं क्या कर सकता हूं? नायाब हल्के से मुस्कुराई। नेकी करने वाला इंसान बादशाहों से ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हारी नीयत साफ है अफ़ान, इसलिए तुम्हें चुना गया है। चुना गया? किस चीज के लिए? मैं तुम्हारे पास ही हूं। जब वक्त आएगा तुम खुद मुझे पुकारोगे। और अगले ही पल वो गायब हो गई। कमरे में बस अफ़ान की तेज सांसें बाकी थीं। सुबह जब वो जागा तो खुद से पूछा, क्या यह सपना था? लेकिन तकिए के पास वही अंगूठी चमक रही थी। उसने चुपचाप उसे जेब में रखा और रेहड़ी की ओर निकल गया। रास्ते में एक बूढ़े हाजी साहब मिले। बेटा, चेहरा इतना परेशान क्यों है? सब ठीक है? अफ़ान झिझक कर बोला, हाजी साहब, कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज दिखे पर यकीन न हो कि वो हकीकत है या सपना? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों को वो दिखाता है जो औरों को नहीं दिखता। डरना मत, ईमान कायम रखना। अफ़ान चुप हो गया, मगर उसके दिल में एक ठंडक उतर गई। दिन गुजरते गए। अब जब भी वो भुट्टे सेंकता, नजरों से इधर उधर देखता, शायद नायाब फिर कहीं नजर आ जाए। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली। अफ़ान ने पलटकर देखा, बस स्टॉप के कोने पर नीली रोशनी के घेरे में नायाब खड़ी थी। वो मुस्कुराई। यकीन नहीं आया ना कि मैं वापस आऊंगी? अफ़ान ने बिना सोचे कहा, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था और तुम्हारा इंतजार ही तो मेरा सहारा है अफ़ान। दोनों कुछ देर चुप रहे। बारिश के बाद की नमी में उनकी आंखें ही बोल रही थीं। नायाब, तुम्हारी दुनिया कैसी है? खूबसूरत, मगर कैद में।
वहां रोशनी और अंधेरे की जंग हमेशा चलती रहती है। मेरा कबीला नूर का है, लेकिन जो अंधेरे वाले हैं वो इंसानों के दिलों में वसवसे डालकर ताकत हासिल करते हैं। और तुम वहां से भागकर यहां क्यों आई? भागकर नहीं, बुलाई गई हूं। किसने बुलाया? तुमने, अफ़ान, तुम्हारी दुआ ने। अफ़ान चौंक गया। मैंने तो बस यही दुआ की थी कि मेरी मां को सुकून दे, मेरी बहन को खुश रखे। हां, मगर जब तुमने कहा था, या अल्लाह मेरी किस्मत बदल दे, उसी पल तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। अफ़ान की आंखें नम हो गईं। तो क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? नायाब ने कदम आगे बढ़ाया। बदलेगी, लेकिन तुम्हें सब्र और ईमान की परीक्षा देनी होगी। हर चीज की कीमत होती है अफ़ान, तुम्हारी नेकी की भी और तुम्हारी आजमाइश की भी। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो खुद भी किसी इम्तिहान में हो। नायाब, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरा वक्त कम है। मेरी दुनिया का बादशाह जान गया है कि मैं तुमसे मिली हूं। वो तुम्हें ढूंढेगा। अगर उसने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी रूह कैद हो जाएगी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। हां, मगर नेकी हमेशा शैतान के लिए खतरा बनती है। नायाब ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली पर 3 चमकते निशान थे। जब भी तुम खतरे में हो, ये अंगूठी पहनना और मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगी। अफ़ान ने धीरे से सिर हिलाया। और अगर तुम ना आ सकी तो वो दुआ याद रखना जो तुम्हारे अब्बा पढ़ा करते थे, वो तुम्हारी हिफाजत करेगी। मेरे अब्बा? अफ़ान के चेहरे पर दर्द उभर आया। क्या तुम उन्हें जानती हो? नायाब ने नजरें झुका लीं। मैं उनकी दुआ की निशानी हूं अफ़ान। तुम भूल गए, तुम्हारे अब्बा हर रात सोने से पहले कहा करते थे, या नूर, मेरे बेटे को अपनी रोशनी में रखना। वो नूर मुझ में है और मैं उसी नूर से जन्मी हूं। अफ़ान के पैरों के नीचे जमीन जैसे थम गई। मतलब मेरे अब्बा की दुआ ने तुम्हें मेरे पास भेजा? हां, तुम्हारे अब्बा नेक इंसान थे। उनकी दुआ ने तुम्हें अंधेरे से बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा। अफ़ान की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा रब कितना रहम दिल है। नायाब ने धीरे से उसके आंसू छुए। उसके स्पर्श से जैसे दिल को सुकून मिला। अब मुझे जाना होगा अफ़ान। अगली बार जब हम मिलेंगे तुम्हें अपनी पहचान मिल जाएगी। पहचान? क्या मतलब? ये कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हें चुना गया है। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे से एक रोशनी निकली और उसी रोशनी में वो गुम हो गई। अफ़ान ने हाथ बढ़ाया, मगर उंगलियों के बीच बस हवा रह गई। वो देर तक सड़क पर खड़ा रहा, जैसे आसमान और जमीन के बीच कोई राज छिपा हो। उस रात जब वो घर पहुंचा, आसमान पर हल्की बिजली चमक रही थी। उसने अंगूठी हथेली पर रखी और धीरे से वही दुआ दोहराई, या नूर, मेरे रब, मेरी मां और बहन की हिफाजत फरमा और मुझे नेकी के रास्ते पर कायम रख। अंगूठी हल्के से चमकी, जैसे जवाब में कोई रोशनी मुस्कुरा रही हो। रात का दूसरा पहर था। कराची की हवा में समंदर की हल्की ठंडक घुल चुकी थी। बस स्टॉप के पास की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अफ़ान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी भुट्टे की रेहड़ी बंद करके लौट तो रहा था, मगर उसके कदम अपने आप समंदर के किनारे की तरफ मुड़ गए। वो वही जगह थी जहां उसने पहली बार नायाब को देखा था। वो नीली रोशनी, वो नरम आवाज, वो आंखें जो किसी और ही दुनिया की लगती थीं। अफ़ान ने गहरी सांस ली। शायद वो सपना था, लेकिन जैसे ही उसने समंदर की लहरों की तरफ देखा, उसे लगा कि पानी की सतह पर हल्की सी रोशनी चमक रही है। पहले उसने नजरअंदाज किया, मगर कुछ पल बाद वो रोशनी तेज होने लगी, जैसे किसी ने नीचे से नीला चिराग जला दिया हो। अफ़ान बेइख्तियार आगे बढ़ा। क्या फिर से तुम हो? उसने धीमे से कहा। पानी के अंदर से एक नरम सी आवाज उभरी, जैसे हवा में किसी ने नाम फुसफुसाया हो। अफ़ान। अफ़ान की सांस थम गई। नायाब। पानी की लहरों में एक धुंधला सा साया उभरने लगा। फिर धीरे धीरे वही चेहरा सामने आया। चमकती आंखें, सुनहरे बालों पर नीली रोशनी की परत, और वो मुस्कुराहट जो दिल को एक पल में बेखुद कर दे। तुम वापस आ गई। अफ़ान की आवाज कांप उठी। नायाब बोली, मैं गई ही कब थी? तुमने मुझे भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं तो तुम्हारे दिल में थी। अफ़ान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, मैं बस डर गया था।
लोग मेरी बात पर हंसते। नायाब की मुस्कान थोड़ी धीमी हुई। दुनिया हमेशा उस चीज पर हंसती है जिसे वो समझ नहीं पाती, अफान। लेकिन तुमने मुझे समझा, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। समंदर की लहरें भी शांत हो गईं। सिर्फ हल्की नीली रोशनी आसपास फैली हुई थी। अफान ने पूछा, तुम आखिर हो क्या? इंसान, सपना या? नायाब ने हल्के से सिर झुकाया। मैं जिन्हों की दुनिया से हूं अफान, लेकिन शायद तुम्हारी दुनिया ने मुझे बदल दिया। तुम्हारे दिल की नेकी ने मेरे अंदर का जहर मिटा दिया। मैं बुराई की मखलूक थी, मगर तुमने मुझे ईमान सिखाया। अफान के होंठ कांप उठे। और अब मैं वापस नहीं जा सकती। वहां मेरा कोई वजूद नहीं रहा और तुम्हारी दुनिया मुझे कबूल नहीं करेगी। अफान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो फिर हम, नायाब ने धीमे से कहा, हमारे बीच बस दुआ रह सकती है अफान, मोहब्बत नहीं। हवा में सिहरन दौड़ गई। अफान बेचैनी से आगे बढ़ा। नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खोऊंगा। अगर दुनिया तुम्हें नहीं मानती तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। नायाब की आंखों में आंसू चमकने लगे। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। इंसान अगर जिन्हों के रास्ते पर चल पड़े तो वो ना इंसान रहता है ना जिन्न, बस एक साया बन जाता है। अफान चुप हो गया। उसके अंदर एक तूफान था, मोहब्बत, डर, ईमान और तकदीर का। नायाब ने कहा, मुझे जाना होगा। नहीं, अगर मैं रुकी तो तुम्हारी रूह जल जाएगी। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अचानक रोशनी बहुत तेज हो गई। अफान ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में बस पानी की नमी रह गई। नायाब का अस्तित्व पल में गायब हो गया, जैसे किसी ने नीले धुएं की लकीर आसमान में छोड़ दी हो। अफान घुटनों के बल बैठ गया। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। वो जिन्नजादी थी, लेकिन उसके दिल में ईमान का नूर था। क्या मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मैं उसे समझ नहीं पाया? वो रात बहुत लंबी थी। अफान ने समंदर किनारे अजान की आवाज सुनी। उसने उठकर वुजू किया और पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर वो तेरी मखलूक है तो उसे भी अपनी रहमत में जगह दे। अगर वो गुमराह थी तो मैं उसके लिए हिदायत मांगता हूं। सुबह जब वो घर लौटा तो मां की आंखों में चिंता थी। कहां था बेटा? रात भर नहीं आया। अफान ने हल्की मुस्कान दी। अम्मी, बस समंदर के पास बैठा था, थोड़ा सुकून चाहिए था। मां ने कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है तुम्हारे ऊपर कोई साया है, बहुत दुआ करो। अफान के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। साया। मां ने कुरान उठाया और उस पर दम किया। ये अपने पास रखो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। अफान ने कुरान को सीने से लगा लिया, जैसे किसी ने जलते दिल पर ठंडक डाल दी हो। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं नायाब की आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं गई नहीं, तुम्हारे दिल में हूं। उस दिन के बाद उसके साथ अजीब बातें होने लगीं। कभी भुट्टा बेचते वक्त हवा अपने आप तेज हो जाती, कभी रेहड़ी के पास नीला धुआं उठने लगता। लोग डरकर भाग जाते। एक रात एक बूढ़े शख्स उसके पास आए, सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर जिन्नजादी का साया है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि तुम्हारे आसपास रहती है। तुमने उसके दिल को ईमान दिया और अब वो तुम्हारी हिफाजत करती है। लेकिन अगर तुमने दोबारा उसे पुकारा तो ये हिफाजत अजाब बन जाएगी। अफान ने पूछा, मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, नमाज कायम रखो और किसी रात उसकी तरफ मत देखना, वरना तुम दोनों के बीच की दीवार टूट जाएगी। ये कहकर वो शख्स गायब हो गया। अफान की जिंदगी अब दो दुनियाओं के बीच फंस गई थी। एक तरफ ईमान, मां फातिमा और रोजी की चिंता, और दूसरी तरफ वो नीली याद, नायाब की आंखें, उसकी बातें, उसकी दुआ। और फिर एक रात, ठीक वैसी ही रात, समंदर से एक चीख उठी। अफान ने आंखें खोलीं तो खिड़की के पार नीली रोशनी चमक रही थी। उसने दिल थाम लिया। क्या वो वापस आ गई? कहानी अब एक नए रहस्य के दरवाजे पर खड़ी थी। क्या नायाब सच में लौट आई थी, या ये सिर्फ उसके दिल की पुकार थी? रात का आखिरी पहर था। कराची की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस समंदर की लहरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। अफान बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नीली रोशनी बार बार खिड़की से झलक रही थी। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, अफान। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया।
वो उठकर दबे पांव खिड़की की तरफ गया। समंदर की ओर से धुंध उठ रही थी। उसी धुंध के बीच वही चमक, वही नीला नूर। नायाब, उसने बहुत धीरे से कहा, और हां, वो थी बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात। चमकता चेहरा, नरम आवाज, मगर अब आंखों में कुछ और था। एक गहरी उदासी, एक अटल जुदाई। तुम वापस आ गईं? अफान के होंठ कांप गए। नायाब बोली, नहीं, मैं कभी गई ही नहीं। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू ने मुझे बांध रखा है। मैं तुम्हारे आसपास हूं, तुम्हें छोड़ने की ताकत नहीं रही। अफान चुप खड़ा रहा। तो फिर तुम आ क्यों नहीं जाती? नायाब के चेहरे पर एक साया सा लहराया। क्योंकि अगर मैं आई तो तुम्हारी रूह जल जाएगी। मैं रोशनी नहीं अफान, मैं आग हूं और तुम इंसान हो। अल्लाह ने हमारे बीच एक पर्दा रखा है, जो उस पर्दे को चीर देता है वो मिट जाता है। अफान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें कभी गुनाह की नजर से नहीं देखा। मैंने तुम्हें अल्लाह की निशानी देखी थी। तुमने मुझे सच्चाई सिखाई, ईमान दिया। फिर सजा क्यों? नायाब के होंठ कांपे। ये सजा नहीं, तकदीर है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा वजूद बदल दिया। मैं जिन्नजादी थी, लेकिन तुम्हारी दुआ ने मुझे ईमान की रोशनी दिखा दी। और जो जिन्न ईमान ले आए वो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। मुझे जाना होगा, वहां जहां रोशनी और अंधेरे के बीच कोई फासला नहीं। अफान ने सिर झुका लिया। तो क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? नायाब ने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा थम गई, वक्त रुक गया। शायद दुआ की शक्ल में, शायद किसी ख्वाब में, लेकिन हकीकत में नहीं। अफान, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। अफान ने कांपती सांस ली। और अगर मैं न कर सका? नायाब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हारी मां की दुआएं तुम्हें मुझसे छीन लेंगी। यह कहकर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। अफान ने भी बेइख्तियार हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उनकी उंगलियां उछुईं, एक बिजली सी कौंधी। अफान की आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और नायाब का अस्तित्व हवा में घुलने लगा। नायाब! वो चीखा। अल्लाह हाफिज! अफान! उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। अफान जमीन पर गिर गया। चारों तरफ सन्नाटा था। बस वो छोटा सा कुरान का सफा जो उसकी मां ने दिया था, उसके सीने से लगा हुआ था और उस पर हल्का सा नीला धुआं ठहरा था। सुबह जब फातिमा ने दरवाजा खोला, अफान सजदे की हालत में था। आंखों में नमी, होंठों पर एक शब्द था, या अल्लाह, मैंने उसे तेरे हवाले किया। मां ने उसे उठाया और दोनों ने कुरान खोला। पन्ना खुद ब खुद पलटा और एक आयत पर रुक गया। अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। मां ने कहा, देख बेटा, वो जिन्नजादी नहीं थी, वो तेरे ईमान की परीक्षा थी। अफान की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, वो नूर बन गई। उसका साया अब भी मेरे दिल में है, मगर अब वो बोझ नहीं, रोशनी है। वक्त गुजरता गया। अफान ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। लोग उसे नूर वाला अफान कहने लगे। अक्सर रात को वो समंदर किनारे बैठकर खामोश आसमान को देखता और कभी कभी उसे लगता जैसे नीले बादलों के बीच वही आवाज फुसफुसा रही हो, मैं गई नहीं अफान, मैं रोशनी बन गई हूं। एक रात फातिमा ने ख्वाब में देखा, एक सफेद लिबास में लिपटी औरत, चेहरे पर नीली रोशनी, उसके भाई के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ इशारा करके कह रही थी, ये वही है जिसने मोहब्बत को ईमान में बदल दिया। और फिर वो रोशनी गायब हो गई। अगले दिन फातिमा ने समंदर के किनारे एक छोटा सा तख्ता देखा जिस पर नीली स्याही से लिखा था, दुआओं में याद रखना नायाब। अफान ने वो तख्ता उठाया, आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर सुकून था, वो सुकून जो मोहब्बत के नहीं, ईमान के लोगों के हिस्से में आता है। समंदर की लहरों ने उस तख्ते को छुआ और एक पल के लिए नीली चमक फिर उभरी, जैसे कोई रोशनी कह रही हो, अलविदा नहीं, मुलाकात किसी और जहां में होगी।